वालेकुम बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं अददों की तौसी सूरत में लिखना। अददों को तौसी सूरत में लिखना यानी उसको बांट कर लिखना। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 824। कितने हिस्से हैं इसमें? आप गिनेंगे 4, 2 और 8। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से है ना। 3 हिस्सी अदद है तो ये 3 हिस्सी अदद को हम 3 हिस्सी कहेंगे। लेकिन 4 कहाँ पर है? तो आप इसको अगर जूम करके बताता हूँ आपको, मैं 4 किस मुकाम पर हमें बताना है। मुझे आप बताएंगे 4 इकाई पर है, 2 दहाई पर है और 8 सैकड़ा पर है। तो याद रखिए 4 इकाई पर है तो कीमत उसकी क्या होगी? 4 ही होती है। 2 दहाई पर है, 2 दहाई 20 होता है। और 8 सैकड़ा पे है मतलब 800, इसलिए हम कहते हैं ना 824 कह रहे हैं ना उसको। तो ये 8 की कीमत जो है 800 है, 2 की कीमत 20 है और 4 की कीमत 4 है। बस बीच में जमा की अलामत लगा दो आप। ये हो गए तौसी, ये अदद था। दिख रहा है 824 तौसी सूरत में लिखना है। तो इसी तरह लिखा जाता है कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, इस इधर आइए आप। अगर मैंने आपको बोला हूँ ये 345 है, तौसी सूरत में लिखना है। तो पहले 5 और 7 और 5, 4 और 3, ये कितने हिस्सी अदद है? ये 1, 2, 3, 3 हिस्सी अदद है बेटा, है ना। तो कौन किस मुकाम पे पहले बताओ। 5 कौन से मुकाम पे है? इकाई के मुकाम पे है, तो ये 5 की कीमत 5 होंगी। 4 कौन से मुकाम पर है? दहाई के मुकाम पर, इसकी कीमत हो जाएंगी 40। 3 सैकड़ा के मुकाम पे है मतलब ये 300, तो 3 सैकड़ा के मुकाम पे है तो ये 300 लिख दो आप कीमत उसकी। फिर जमा की अलामा डाल दो, कोई बात नहीं है। 3 की बारी हो गई है, कट कर दी। अब बारी आती है 4 की। 4 कौन से मुकाम पे है? दाही के। तो 4 की कीमत कितनी हो गई यहाँ पे? 10, 40 हो गई। सिफर लगा दो उसको। फिर ये जमा की अलामा डाल दो, 5 बच गया। 5 की कीमत 5 ही होती है इकाई पर। ये हो गए तौसी सूरत में, हो गया 300 जमा 40 जमा 45, 5 इनको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 345। ये तौसी सूरत में लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ एक सवाल लेकर। अगर मेरे पास यहाँ पे 790 है, 791, चलो आपको पहले आसानी समझाता हूँ मैं। कितने हिस्से हैं इसके अंदर? 1, 2, 3 हिस्से, हो गया। 7 कौन से मुकाम पर है? सैकड़ा के। सैकड़ा मतलब 100। 7 उसको क्या बोलेंगे? 7 को क्या बोलेंगे फिर? 700, तो ये 700। फिर जमा के अलामा डालो। अब उसके बाद 9 की बारी है। 9 किस मुकाम पे है? दहाई के। इसका मतलब 9 की कीमत क्या हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। फिर जमा के अलामा डाल दो। अब बारी आती है 1 की बारी। 1 कौन से मुकाम पे? इकाई के। 1 की कीमत क्या होती है? मुकामी कीमत इकाई पर 1 ही होती है। ये उसकी तौसी हो गई, ये हमारा जवाब हो गया। ये तौसी सूरत में लिखना हो गया। अब आती है बारी 805। कितने हिस्से हैं इसमें? 1, 2, 3, 3 हिस्से है। पहला आदद जो है यहाँ पर बाएं तरफ जो है 8 है। 8 मतलब 800 जमा, अब सिफर। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिफर की दाही पे मुकाम पे 2 सिफर लगा दो, कोई मसला नहीं है। सिफर तो सिफर है, ये दाही का 10 का सिफर लगा दो और ये 5 का 5 लिख दो। अब सिफर को हम नहीं भी लिखेंगे चलेंगे, तो अगर आप ऐसा भी लिखेंगे 800 जमा 5 भी लिखेंगे। देखिए बताता हूँ मैं आपको, ये 805 था, आपने लिखा था ये 800 जमा सिफर सिफर जमा 5, है ना। जैसा मैंने बताया वैसा किया आपने। लेकिन आप इसको आसान और कर सकते हैं हम। सिफर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है बार बार, ये बीच में सिफर मतलब सिफर कीमत कुछ होती नहीं है। तो ये 800 को जैसे का वैसा रहने दो, जमा की अलामा डालो, इतने हिस्से को कट कर लो, 5 का 5 लिख दो, 805। अगर सिफर बीच में रहा इस तरह तो ये, अगर ये लाइन भी अगर लिखेंगे आप तो ये जवाब सही है। ओके। अगर इस तरह आ गया 8, 5 सिफर, अब सिफर आखिर में आ गया, आप बोलेंगे सर क्या करना है? 8 की कीमत कितनी है? 800। 50 की कीमत कितनी है? 5 की कीमत 50 है और सिफर की कीमत सिफर है। तो इस सिफर को लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे 800 लिख लो और जमा 50 कर लो आप। ये हो गया तो उसी सूरत में लिखना। अगर रहा आपके सामने 302, अब क्या करेंगे मुझे बताओ आप तो उसी सूरत में। तो ये यहाँ पे इकाई पे 2 है, ये 2 लिख दिए, जमा लिख दो आप। दहाई पे सिफर है, डबल सिफर लगा दो, जमा 3 सैकड़ा पे है मतलब 300 हो गया। सिफर बीच में है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती है। सिफर कीमत, सिफर मतलब कुछ भी नहीं, तो इसको हटा देंगे हम। तो ये हो गया 300, फिर जमा क्या बच गया यहाँ पे? 2। इतना ही आपका जवाब आ गया। अगर 320 होता ही है तभी आप क्या करते हैं? सिफर की कीमत इकाई पे सिफर ही रहेंगी, 2 की कीमत 20 हो जाएंगी क्योंकि 2 दाही पर है, 3 सैकड़ा पे है मतलब 300 हो जाएगा, है ना। अभी सिफर को लास्ट में सिफर कीमत सिफर यानी कुछ भी नहीं होता है तो उसको हटा देंगे। ये 300 जमा ये 20, ये भी हमारा जवाब आ गया। ओके, ये तो सूरत हो गया।
तौसी सूरत समझ में आ गया आपके? तो अब बस कुछ भी नहीं आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पर भी आप अददों को तौसी में लिखने का बोला गया। देखो ये यहाँ पे अददों को लिखने का बोला गया है तौसी सूरत में, इन तीनों को, है ना। यहाँ दर्ज ज़ैर अददों की तौसी सूरत लिखो बोला उसने, अददों की तौसी सूरत में लिखना है। तो पहले 9, पहले इकाई पे 8 है, ये 8 हो गया, जमा की अलामत डाल दो। फिर 9 दाही पर है, मतलब उसकी कीमत 90 हो गया। फिर ये 9 सैकड़ा पर है, उसकी कीमत 900 हो गई। बस हो गया जवाब हमारा, क्लियर। अब यहाँ दो हिस्सी अदद है, कितना है 34 है, इकाई पे कितना है 4, फिर जमा की अलामत डाल दो। दाही पे कितना है 3, 3 दाही पर है, मतलब इसकी कीमत मुकामी कीमत क्या होती है 30, हमारा हो चुका है। दाही पे अगर 4 है तो मुकामी कीमत 40, दाही पर अगर 7 है तो मुकामी कीमत 70 रहेंगी। ये हमारा जवाब उसका हो गया है, देखिए आपको। अब बारी आती है इस सवाल की, है ना, 287। तो पहले इकाई पे 7 है, कीमत उसकी मुकामी कीमत 7 ही रहेंगी बेटा, जमा दाही पे 8 है, उसकी कीमत 80 हो जाएंगी, और सैकड़ा पे 2 है, उसकी कीमत 200 रहेंगी। ये होगी इसकी तौसी। जवाब ख़त्म। अब बारी आती है, हम आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं बेटा। यहाँ दो इंची अदद है, इकाई पे 6 है, मुकामी कीमत 6 रहेंगी, दाई पे 7 है, कीमत 70 रहेंगी। इसका जवाब हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते, लास्ट वाला सवाल लेते। तो ये 302 है, इकाई पे कितना है 1 है, फिर जमा के अलावा दाही पे कितना है 0 है, इसकी कीमत 0 ही रहेंगी। 2 लिखना है, 0 1 लिखो कोई बात नहीं है। और 3 सैकड़ा पर है, तो इसकी कीमत 300 हो गई। अब हमें क्या करना है, 0 हटा देना है बीच में से, कुछ जरूरत नहीं बेटा। ये तो क्या बच गया यहाँ पे 300, ये 300 फिर जमा क्या बच गया 1, ये हमारा जवाब हो गया। ओके। अब ऐसे 90 की बात आती है यहाँ पे। 90 इकाई पे 0 और दाही पर 90, अगर आप 0 हटाना है आप हटा दो, इसको 90 लिख दो, ये भी हमारा जवाब सही है। चलिए, ये तौसी सूरत में लिखना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं तौसी सूरत में। अब उसका उलट करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है वो, ये तौसी सूरत देखकर अदद लिखो। अब अदद पहचानो बड़ा, क्या होगा बताइए, आप हमें बताओ बड़ा। ये उसका उलट है बेटा, आपको बताना आना चाहिए ना। अब ये 30 और पहले सवाल देखिए, 700 जमा 0 जमा 9, क्या लिखा हुआ है 700 जमा 0 जमा 5 लिखा हुआ है ना। इसको हमें अदद की सूरत में लिखना है ना। 700 यानी कि 7, दाही पे कितना है 0 है 0, इकाई पे कितना है 5, ये हो गया 705। यहाँ आ जाओ, सैकड़ा पे कितना है 400, यानी कि ये 4, दाही पे यहाँ पे 60 यानी कि दाही पर ये 6 है, इकाई पे कितना है 7, ये जवाब आएगा उसका। आगे बढ़ेंगे, ये है 800, है ना। तो ये 800 की कीमत 8 हो गई, दाही पर भी 0 है, इकाई पर भी 0 है, ये बन गया 800। देखिए ये 800 यानी 8, दाही पे 0 मतलब 0, इकाई पे 0 मतलब 0 आया ये। इसी तरह यहाँ पर भी है आपके सामने, 200 जमा 10 जमा 1, क्या जवाब आएगा। तो सैकड़ा पे कितना है 200 है, 200 है मतलब 2 लिखना है ना। और दाही पर कितना है यहाँ पे 10 है, मतलब 1, दाही पर 1 है, इकाई पर कितना है 1, 211। अब यहाँ पे आ गए 100 जमा 50 जमा 0, 100 यानी सैकड़ा पे ये 1 रहेगा, एक की कीमत जो होती है मुकामी कीमत 100 होती है। दाही पे 50 यानी यहाँ पे 50 है, मतलब दाही पे इसकी कीमत 5 रहेंगी। और ये यहाँ पे जो है इसे देखिए, सैकड़ा पर 1 और ये 50 है, मतलब ये 5 है, और ये 0 का 0, ये हो गया 150। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम। मुकामी कीमत पहचानना आसान है, हम देख चुके हैं मुकामी कीमत। अभी मुकामी कीमत अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, देखो हमारा हो चुका है बेटा ये। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 934 लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करता हूँ समझने के लिए। 934, अब आपको इसकी मुकामी कीमत बताना है। इकाई पे कितना है 4, दाही पे कितना है 3, और सैकड़े पे कितना है 9। जो अदद इकाई पे होता है उसकी कीमत वही होती है बेटा। ओके, 4 की कीमत 4 ही रहेंगी, लेकिन जब वो दाही पे चला गया, दाही पे यहाँ पे 3 है, तो दाही का मतलब ही 10 होता है। 3 बार 10 मतलब 30, 3 बार 10 मतलब 30। ओके, और सैकड़ा पे 9 है, सैकड़ा मतलब 100, तो 9 मतलब 900, कितना हो गया 900। तो 900 जो है मुकामी कीमत है, 30 जो है मुकामी कीमत है, और 4 जो है मुकामी कीमत है किसकी। देखिए 9 की मुकामी कीमत किसी ने पूछा, 9 कौन से मुकाम पे पहले देखना पड़ेगा, इकाई दाही सैकड़ा के मुकाम पर है, तो वो हो गया 900। आपको पूछेंगे
कि भाई 3 की मुकामी कीमत बताओ। 3 कौन से मुकाम पे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। इकाई दहाई, दहाई पर है तो 3 की कीमत हो जाएंगी 30। अब पूछा जाएगा 4 की कीमत बताओ। 4 इकाई के मुकाम पे है तो उसकी कीमत 4 ही रहेंगी। इकाई पे जो अदद होता है वही अदद उसकी कीमत होती है। अब यहाँ पे हमें बताना है 705 में आपको किसी ने पूछा कि भाई 7 की मुकामी कीमत बताओ, इतना ही पूछा। तो 7 किस मुकाम पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 7 की कीमत हो जाएंगी 700। दहाई पे सिफर है तो उसकी कीमत सिफर ही रहेंगी। सिफर की कीमत दहाई पर भी सिफर है, इकाई पर भी सिफर है, सैकड़ा पर भी सिफर ही रहेंगी। लेकिन आपको पूछा गया कि भाई 5 की मुकामी कीमत बताओ, तो 5 कौन से मुकाम पे, इकाई के, तो उसकी कीमत 5 ही रहेंगी बेटा। वैसे यहाँ पर आ जाओ 639, आपको पूछा गया है 639 में 3 की कीमत बताओ, मुकामी कीमत, कीमत नहीं बल्कि मुकामी कीमत। पहले तो कौन से मुकाम पे मुझे बताओ। आप देखेंगे इकाई के बाद दहाई के मुकाम पे, कौन से मुकाम पे, 3 दहाई के मुकाम पर है। तो दहाई के मुकाम पे 3 है तो 3 मरतबा 10 हो गया ना, तो 3 दहाई मतलब 3 मरतबा 10 मतलब 30। तो मुकामी कीमत हो गई 30। फिर आपसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि 9 कौन से मुकाम पर है। 9 है इकाई के मुकाम पर, कीमत क्या होगी उसकी, 9 होंगी। फिर आपसे पूछेगा कोई 6 किस मुकाम पर है, तो आप देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के मुकाम पर है। 6 सैकड़ा यानी 100, तो 6 है तो 600 उसकी मुकामी कीमत रहेगी। 5 होता तो, अगर यहाँ 5 होता तो उसकी कीमत होती मुकामी कीमत 500। इस तरह हमें याद रखना है, जहन में रखना है। वैसे यहाँ पे भी एक आदत मिसाल दी हुई है, बड़ी प्यारी मिसाल दी हुई है। 3 मरतबा 4 है, अब ये कितने 4, अब पहला ये वाला 4 कौन से मुकाम पे है, इकाई के मुकाम पे है तो उसकी कीमत 4 ही रहेंगी बेटा। अब ये वाला 4 कौन से मुकाम पे है, इकाई के बाद क्या आता है, दहाई आता है, ये दहाई के मुकाम पे है 4, तो इसकी कीमत हो जाएंगी 40। अब ये वाला 4 कौन से मुकाम पर है, इकाई दहाई सैकड़ा के मुकाम पर है, तो इसकी 4 की कीमत हो जाएंगी 400। ओके, तो ये मुकामी कीमत हमें बताना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा आसान दिया उसने कि 919 में अंडरलाइन किया हुआ है 9 को, देखो यहाँ पे 9 के नीचे ऐसी लकीर बनी हुई है, इसका मतलब उसकी मुकामी कीमत बताने के लिए पूछा। यहाँ पे क्या दिया, दर्ज झैल अदद में ख़त कशीदा हिस्से की मुकामी कीमत। ख़त कशीदा उसके नीचे ख़त बना हुआ है, लाइन बनी हुई है ऐसी, तो आपको पहचानना है कि मुकामी कीमत क्या है। 9 कौन से मुकाम पे, पहले देख लो आप, जूम करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए 9, इसके नीचे लाइन बनी हुई है, इसकी कीमत बताओ बोला उसने, मुकामी कीमत कौन सी बोला उसने, मुकामी कीमत, बार बार कह रहा हूँ मैं। ख़त कशीदा हिस्सा बोला उसने, जो बताया उसी की बतानी है, सबकी नहीं बतानी है। तो पहले देखिए 9 कौन से मुकाम पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसकी कीमत सैकड़ा यानी 100, तो 9 हो गया 900। अब यहाँ पे उसने पूछा कि 3 कौन से मुकाम, 3 की मुकामी कीमत लिखो। 3 के नीचे लकीर बनी हुई है ना यहाँ पर, दिख रहा है आपको, तो 3 कौन से मुकाम पे, पहले देखो आप, इकाई दहाई, दहाई पे रहे तो दहाई पे कीमत 3 की 30 हो जाती है बेटा। 4 रहेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 50 हो जाएगा दहाई पर, दहाई पे अगर 6 है तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे सीफर की कीमत पूछा है उसने, यहाँ पर जो है उसने सीफर की मुकामी कीमत पूछा। सीफर कौन से मुकाम पे, इकाई की है, तो उसकी कीमत सीफर ही रहेंगी बेटा। अब यहाँ पे बोला उसने 305 के अंदर 5 के नीचे निशान बना हुआ है, तो 5 की मुकामी कीमत बताओ। 5 कौन से मुकाम पे, इकाई के मुकाम पे है, तो 5 की कीमत इकाई पे 5 ही होंगी। अगर 6 होता तो 6 ही रहेंगी, 7 होता तो 7 ही होती इकाई पर। अब यहाँ पे तीनों हिस्सों में जो बड़ा 4 के नीचे निशान बना हुआ, 4 कौन से मुकाम पे, पहले देखो मुकाम पहले चेक करना है, पहले मुकाम, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के मुकाम पर आया है, इसका मतलब 4 सैकड़ा यानी 100 के, तो 4 हो गया 400 बन जाएगा। 5 होता तो 500 बन जाएगा, अगर 6 होता तो 600 बन जाता है। तो मुकामी कीमत मालूम करना बड़ा आसान है। यहाँ पर भी हम देख चुके हैं। कल हम इंशाल्लाह इसके आगे बढ़ेंगे, जमा का तारुफ लेंगे, बगैर हासिल वाली और हासिल वाली जमा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।